हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ध्रुवित और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको AngularJs में जो कोड लिखने का जो स्टार्टिंग है वो आपको किस तरीके से करना है। तो जिस भी HTML पेज पर आपको AngularJs का यूज करना चाहते हैं उस पेज से पहले आपको AngularJs का जो जावास्क्रिप्ट का फाइल आता है जो कि आपने इंटरनेट से डाउनलोड किया है उसको आपको लिंक करना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले से कर रखा है। उसके बाद आपको उस HTML पेज के बॉडी टैग में जाना है और आपको यहाँ पे ng-app लिखना है, इक्वल टू लगाना है, डबल इनवर्टेड कोमा लगाना है इस तरीके से। और इस डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर फिलहाल आपको कुछ भी नहीं लिखना है। Ctrl+S दबा के इस फाइल को सेव कर लेना है। ये जो चीज है आपने लिखी है ये चीज AngularJs को ये बताता है कि इस वाले HTML पेज पर जो है AngularJs का यूज होना है। और ये जो चीज आपने यहाँ पे लिखा है ng-app, इस चीज को AngularJs में डायरेक्टिव कहा जाता है। AngularJs में जो डायरेक्टिव होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जिस तरीके से आपके HTML में आप टैग में एट्रीब्यूट क्रिएट कर देते हैं। देख सकते हैं हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर जो है एट्रीब्यूट क्रिएट किया है, इसका नाम है src। AngularJs में इस तरीके से कई सारे डायरेक्टिव्स मौजूद है और हर डायरेक्टिव का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। और जितने भी डायरेक्टिव AngularJs में है इनबिल्ट डायरेक्टिव उन सब का नाम जो होता है वो शुरू होता है ng- से। तो अगर आप नेटबीन्स आईडी का यूज कर रहे हैं और अगर आप किसी HTML टैग पर जाते हैं ओपनिंग टैग में, उसमें अगर आप ng लिखेंगे, Ctrl+S बार दबाएंगे तो ये देखिए आपके सामने लिस्ट आ जाएगा, इसमें कई सारे डायरेक्टिव्स का नाम होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो चीज जो आप डायरेक्टिव लिख रहे हैं जो हमेशा आपको जो है HTML टैग के ओपनिंग टैग में ही लिखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी टैग का ओपनिंग टैग है, आपको इसी के अंदर ही लिखना है, क्लोजिंग टैग के अंदर आपको कभी नहीं लिखना है। फिर हम लोग यहाँ पे जो है टेक्स्ट लिखेंगे, इस तरीके से इनपुट टैग क्रिएट करेंगे, टाइप लिखेंगे। मैंने जो यहाँ पे टाइप लिखा और उस अंदर जो है टेक्स्ट टाइप का इनपुट लूंगा और उसके बाद यहाँ पर फिर से मैं AngularJs का डायरेक्टिव का यूज करूंगा जिसे हम कहते हैं ng-model। इसकी मदद से हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। उस वेरिएबल का नाम जो है उसको यहाँ पे डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर आपको लिखना है, जो कि कुछ भी हो सकता है। इस वेरिएबल पर जो है आपका जो वैल्यू स्टोर होगा वो वाला वैल्यू होगा जो कि इस इनपुट टैग के यूजर के द्वारा इनपुट किया जाएगा। तो इस तरीके से मैंने टैग को बंद कर दिया, लाइन ब्रेक वाला टैग लगा दिया। अब इस वेरिएबल पर जो भी वैल्यू मौजूद होगा वो हमें यूजर को आउटपुट में दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग जो है AngularJs में एक चीज होता है जिसे हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन, उसका यूज करेंगे। तो एक्सप्रेशन का यूज करने के लिए आपको दो बार इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट लगाना है और इसके अंदर हम लोगों ने जो है इस तरीके से जो है टेक्स्ट लिख दिया, प्लस वाला सिंबल लगा दिया। कॉमन से वाले वेरिएबल मौजूद वैल्यू का आउटपुट में दिखाना चाहते हैं उस वाले वेरिएबल का नाम लिखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया। Ctrl+S दबा के आपको फाइल को सेव कर लेना है। अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना है, ग्रीन वाले बटन पे क्लिक करना है, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे तो वो तुरंत जो है आपका नाम नीचे आउटपुट में दिखने लगेगा। अगर आपके भी कंप्यूटर पे इस तरीके से होने लगता है तो इसका मतलब कि AngularJs जो है सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको और बता दूं कि ये जो ng-app करके जो ये डायरेक्टिव है ये आप अपने HTML पेज के जिस भी ओपनिंग टैग में लिखेंगे उस ओपनिंग टैग का जो क्लोजिंग टैग होगा उसके बीच में जितना भी ये HTML का कोड होगा उसमें जो है आप AngularJs का यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इस ng-app डायरेक्टिव को, अगर आप चाहे तो यहाँ पर एक div टैग क्रिएट करिए, ng-app लिखिए, उसके अंदर भी जो है आप इस तरीके से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मत लिखिए, मतलब ये जो ng-app करके जो डायरेक्टिव है आप किसी भी HTML टैग में आप बना सकते हैं। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जिस भी ओपनिंग टैग में आप क्रिएट करेंगे उसके क्लोजिंग टैग यानी कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में जितना भी कोड होगा उसमें आप AngularJs का यूज कर पाएंगे। उस टैग के ऊपर AngularJs का यूज नहीं कर सकते। ओपनिंग टैग के ऊपर और क्लोजिंग टैग के नीचे जो है आप AngularJs का यूज नहीं कर पाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आमतौर पे लोग जो है बॉडी टैग में ही ng-app इस तरीके से लिखते हैं। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।